بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
या कम बनाने से तकलीफ होती है, जैसे पिलर तारी हो जाता है। तो हम असल प्रोग्राम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट दे जाए। ये कोई नई चीज हम नहीं कर रहे हैं, तारीख में मौजूद है। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरी काकियों ने जो ये रूहानी सीखा है, ये रियाज से नहीं है, खुदा दात दिया है। इनकी रूहानी उस्ताद आपदा परवीन है। मुझे पता है कि गायकी के बाद समाज में भी एक नाम पैदा किया जाए। ये सिर्फ बड़ी संगीत में लगाई जाती है, बड़ी संगीत के बाद इसका तारफ नहीं है। हम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इसका तारफ कराएंगे। हम डॉक्टर साहब बाहर से आया वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। उनकी रेडिएशन की क्या रफ्तार है, हमारी क्या है, अभी उनसे हम बाद में रिजल्ट लेंगे। तो हम आप सिर्फ कंसंट्रेशन से ये बात मिलेगी। वो भी यही बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन लेंगे तो काम करेगा। अब तवज्जो नहीं देंगे तो बात नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी। तो गायकी के मैदान में जो इस वक्त शहंशाह रूहानियत की है, जो गायकी की शहंशाह है, जिनके गाने से अगर कुछ आए फकीर बनना चाहे तो उसका नाम आपका परवीन है। और जिसे दीवारों से शफा पानी है तो उनका नाम बाबू सुल्तान है। अभी अपने फल का मुजाहरा करने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता हम डिवेल्प कर रहे हैं। हर इंसान के जिस्म से रेडिएशन होती है और जब तक रक्स अपनी जात में डूब न जाए, रूबरू होकर न रक्स किया जाए, बात नहीं बनती है। रेडिएशन न आवाज का नाम है, न शक्ल का नाम है, न सुर का नाम है, ये वरदान का नाम है। जहाँ इल्म और अकल शेषदार रहते हैं वहां से परवाज लेते हैं। इंशाअल्लाह आप अपने फल का मुजाहरा करेंगी। और ये कोई नई बात नहीं, हमने काफी लोगों के तजर्बे कर चुके हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में। रिजल्ट हम दे रहे हैं, आज भी देंगे। लेकिन आपने तवज्जो दी, बात है फ्रीक्वेंसी दोनों की मिल जाने की, सुनने वाले की और गाने वाले की। तो ये जो कुछ भी रूहानी फैज से गिरा है, फैज रियाज से नहीं मिलता, ये इंजेक्ट कर दिया जाता है। और इसकी इनकी गायकी में और जबान में जो रंग आ रहा है वो अभी के अपने मुर्शिद का है। इनका रूहानी मुर्शिद आपका परवीन है और इनकी आवाज में वो बरकत है, वो कशिश है। वो एक दिन जमाना कहेगा कि बाबू की काकी आपका परवीन जमाने की छा रही है। मेरे मुल्क में बदकिस्मती है कि आवाज को फ्रीक्वेंसी को पैमाश करने के आदमी बार की रिजल्ट आ रहे हैं। हम इन कैसेट्स को नेटवर्क पे नशर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि 1 लाख 2 अरब लोग कंप्यूटर सिस्टम पे देख सकेंगे, नेटवर्क पे देख सकेंगे। इस पे हम काम कर रहे हैं, रिसर्च मेरी बड़ी फंडिंग हो रही है। अलबत्ता ये है कि हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाकी की आईडियो कैसेट जो 2500 का की है, बाजार में सुनने से बीमार जवाब आ रहे हैं कि इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमारा दावा है अगर किसी को 25 रुपए की कैसेट से आराम लाए तो 50 रुपये मिले। तो घरों में वीडियो अपने क्या क्या प्रोटीन में भी इजाफा कर ले। अगर फायदा होगा ना होगा पुराने से तो मैं उसको देता हूँ मौका कि वो रेडिएशन बनानी शुरू कर दिया। आपको असली मकसद की तो पड़ती है। और मैं आपका प्रोग्राम से एक बार फिर कहूँगा कि सेलन को ले जाके क्या करोगी पाकिस्तान में, इसको फैलाओ। इसकी आवाज में दर्द है कि एक दिन मैं ये कह रहा था गौ आज रूबरू गए तुम मेरे सामने और गा। और इसलिए जब कहा कि मगर इश्क की तू मर यार की तू तो आगे एक मॉल भी आ गया हिंदू की मैं बंदे बड़ा का बाहर चले जाओ, ऐसा मुझे भी कचरा पी ले देगा। मैंने कहा बड़ा गार्डन से ये शबाज का पोतरा है, मैं कचरा पीने लगा या तो मैं बैठा रहूँगा वो वहाँ मौजूद है। मैं पुलिस को कचरा पिला दो, इसके हाथ पीठ पिला दो।
वो आदमी 2.5 साल हो गया जहाँ से आप चढ़ रहा है, आज भी उसका जिस्म चल रहा है, कपड़े नहीं पहन सकता है, काम नहीं कर सकता, सीधा चल नहीं सकता था, शराबियों की तरह चलता था, कितना अर्सा वो गर्म कपड़े नहीं पहन सकता, आज भी नहीं पहन सकता है। इंसान के जिस्म से जब रेडिएशन फुल होती है 14,000 वोल्टेज निकलती है, और अगर उसको न बर्दाश्त करे तो मेंटली अपसेट हो सकता है। इसकी वो कैफियत वो बनाती है गायकी में। गायकी को मैं इनकी नहीं मानता हूँ, गाने वाले तो पत्नी बड़े शरीर में कितने हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ से जो रेडिएशन होती है मुझे यकीन मौसम है, वो मैं बालों को कभी भी करना चाहूँगा, आपकी नोटिस में आ जाएगी। इसके गाने से कुफर दौड़ता नजर न आए तो बात नहीं बनेगी। बात ऐसे दौड़ता है, जब बात आता है इसकी आवाज़ की इतनी रेडिएशन इरादा हो गई है। और इन्होंने कहाँ से फायद लिया? शाह लतीफ़ भटाई की मादत है, वो सैयद वो था, अभी काटी सुनाएगी, इश्क दिया आदमी सड़ गए, हार मार गया, और क्या हो गया। इससे जब शाह लतीफ़ भटाई गुजरे से मूसा था वो गश्त आ गया, टूट था वो जल गया। शाह लतीफ़ भटाई इस कैफियत से गुजरते थे, जहाँ जा रहे थे गुजरते थे तो जलना शुरू हो जाती। और उस सैयद ने इतना मिट्टी में मौसीकी जब दी है, दर्द दिया है कि जो भी उसका कलाम गाता है कोई अलग फकीर बन जाता है, तो आपका प्रवीण बन जाती है, तो बाकी फकीर उसके गाने से फकीर बनता, लोग यादत करके बनते हैं, उसकी गायकी से बनते हैं। तो मैं बाकी को ये दूंगा कि रेडिएशन बढ़ाने के लिए वो गाना का है जिससे पूरे पंजाब में इसकी मकबूलियत का मुझे बने, इसके बाद कमाल शुरू करेगी। और ये आवाज़ गली पूछो तो फैली गाया नूरजहान में। आज भी नूरजहान गाए तो रेडिएशन न कर सकेगी, रेडिएशन वही करेगा दिल से डूब के लू जिसका जल जाएगा। तो इससे पहले कि ये गाना गाना शुरू करने से पहले इसकी हालत और इसका वजन इससे 2 गुना था। अब इसकी हालत ये है कि रात दिन जलती रहती है, अपने जात को जला न दे तो दूसरों के दुख कैसे जिएगी, खुद दुखी होगा तो दूसरे के दुखों का एहसास क्या होगा। जब तक दुखी भी इंसान होता है दूसरों के दुख को कुछ नहीं सकता है। तो मैं कहूँगा कि अपनी आवाज़ से इस बात को आगे बढ़ाएं। और आखिर में आवाज़ आपदा परवीन की होगी, जवाब मोदी सुल्तान की होगी, और हम पूरी दुनिया को अपना तारुफ कराएंगे। पाकिस्तानियों में माने या न माने, हमें एक डॉक्टर मान गया है, ताशकंद से आया है, हम इसी फन को मुजाहरा करने के लिए उनसे जाकर करेगी, किसी संत के नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन तो बहुत कंप्यूटराइज है, इनके तो स्कूल में हमारे को स्कूल भी कोई नहीं। हमने कहा तबाह भी जरूर मिल गई है कि आप ऐसे भी लोग हैं, बुराई का इनाम क्या नहीं, इंग्लिश आपकी नस्ल से है, कभी भी भैया मरीज
why she like this? Why she become like this? After this music, she become in trance. Do you understand me? Yes. What is this trance? When she dance, she slowly concentrate and she go in trance. This why when music is finished, but she dance also. Not possible come back very quick after this, no? And it takes time. When she dance, when she become like this, all her body give too much energy for all organ, and energy go inside. We have in the body 7 places in our body where this energy concentrate. बायो एनर्जी के बारे में बता रही हैं कि इन ट्रांस एक ऐसा ये ट्रीटमेंट है जो इंसानी वजूद के अंदर 7 नुक्ते बता रही हैं कि 7 नुक्तों से ये ट्रीटमेंट होता है। इनकी जो बायो एनर्जी थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी या बायो एनर्जी ये सिमिलर इनकी साथ ही असल में डॉक्टर मिटाली साहब ताशकंद से तशरीफ लाए हुए हैं और ये आजकल इस्लामाबाद में काफी अरसे से यहीं यहाँ पर मौजूद हैं और इसी किस्म की जो बाबा साईं जो दिखा रहे थे आज, इसी किस्म का ये प्रोग्राम यहाँ भी ये लोगों को मरीजों को देख रहे हैं। और ये बायो एनर्जी असल में ये साइंस का मतलब ये है कि बॉडी एनर्जी, इंसानी हर वजूद के अंदर एक एनर्जी होती है। कुछ इंसान है जिसकी एनर्जी नॉर्मल होती है, कुछ होती है एक्स्ट्रा सेंसेस की एनर्जी कहते हैं और ये लोग इस सर्कुलेशन स्टेट्स में काफी ये मशहूर है। ये पाकिस्तान में ये तकरीबन 93 से इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ तो बाबा साईं तो काफी अर्से से मौजूद हैं यहाँ, और लेकिन लोगों को अभी तक सही तरीके से बता नहीं पाए हैं क्या, लेकिन ये है इस पे, यानी पूरा रशिया जो है इसमें लोग ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि एलोपैथी और होम्योपैथी पे बिलीव नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि इंसान की जो ये एलोपैथी हुई या होम्योपैथी ये नुकसानदेह चीजें हैं। इंसान को नेचुरल फॉर्म में जो अल्लाह ताला ने जो वजूद इस दुनिया में भेजा है इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये बायो एनर्जी इनका जो एक ये ट्रीटमेंट है ये इसी थेरेपी के साथ ही एक चीज है। Может что-то, может быть, ощущать. Может, подсознание, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो जब ये डांस कर रही थी और जब ये घूम रही थी तो ये एनर्जी जो है इसकी सराउंडिंग घूम रही थी और इनको एनर्जी देने वाले ही वो कोई है साहब जो यहाँ मौजूद हैं, वो ही उन्हें एनर्जी दे रहे थे कि ये उस पोजीशन पे थे और वो उस वक्त उनको बिल्कुल होश नहीं होगी, नहीं पता चलेगा और ये लाइट महसूस करेंगे, कोई रोशनी आपको नजर आ रही है चारों तरफ, ये वो बता रहे हैं। Not everybody see this light and see this picture. This why not everybody understand what is this. ये कह रहे हैं कि हर इंसान इस चीज को महसूस नहीं कर सकता है। ये कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं और इसको वो ही कहते हैं जो एक्स्ट्रा सेंसेस के लोग हैं। आम आदमी इस चीज को जज नहीं कर सकता। It doesn't mean somebody unnormal. Everybody normal. ये मकसद नहीं है कि वो इंसान नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन उसके अंदर वो एक हसास किस्म का इंसान है जो वो महसूस करता है इस चीज को। When she dance, Dr. Baba, he did good motion
जब वो डांस कर रही थी तो बाबा साईं उनको जो वो एनर्जी दे रहे थे अपनी वहां से, and everybody liked each other, और हर इंसान एक दूसरे को, and everybody happy. सब लोग खुश हों या खुश बैठे हैं। And when everybody happy, it gives more energy, more good energy for us. Our blood go around more quickly, you know, and our body open for this treatment also. इनका कहने का मकसद है कि इंसान को खुश रहना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर खुश रहेंगे तो वो अच्छी जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी, उससे आप जल्द से एहतियात हो जाएंगे। नाराजगी या गुस्सा या दुश्मनी या ये जो चीजें हैं अच्छी नहीं है, इससे मजीद सेहत खराब होती है। And it is very natural. If you feel happiness, you feel good yourself, right? And you feel healthy. But if you are unhappy, you feel some pain and you have no good mood, you know. This it is very, very natural things. इनका कहने का मकसद है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आप सेहतयाब रहेंगे, अगर आप ना खुश हैं तो आपको कोई ना कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी या कोई बीमारी होगी। Main thing for this, if you want to feel this energy or this treatment, you must forget about everything. You must concentrate for these things and only listen this music. Maybe close eyes. It's make more concentrate, you know. इनका कहने का मकसद है कि अगर आपने इस चीज को महसूस करना हो, इस एनर्जी को, तो आप दुनिया के जो दर्द दुख हैं भूल कर और वो खामोशी के साथ उस म्यूजिक को एंजॉय करें तो आपको ज्यादा मतलब है कि मजा आएगा या आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। हमारी वो कैपिटल खत्म हो रही है। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि हर इंसान खुश रहे और सेहतयाब
बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों का काम भी यही होता था कि वो अपने इज्तिमा को इकट्ठा करते थे और इसी तरह से अखबार से अपनी दिल की बात कल्ब तक समा के जरिए से पहुंचाते थे। तो हजरत अमीर खुसरो का कलाम इस मजलिस में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा नजदीक आ रहे तो बनने आइए मुर्शिद, आप भी मुर्शिद साहब आप भी नजदीक आ गए ताकि महफिल जरा सुभान। ये तो पूरी असेंबली इधर ही आ जाएगी फिर। Oh
हंसने में अपने रंग मत गवाओ बाबा, क्योंकि रूप सबका रूप उसी का ही होता है, वो छुपा भी है, ज़ाहिर भी है। हाँ, छुपने से ओके, जब इश्क बाहर से हो, जब इश्क बाहर हो तो बताना पड़ता है कि हवा मैंने की हो गया, पर जब अंदर आ जाए तो फिर बताने से बड़ा दुख पहुंचता है, क्योंकि की हाल सुनावा देगा कोई महरम रात न मिलता। इश्क क्या शय है, वक्त में आएंगे तो बताएंगे। इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, किसी काम से पूछा चाहिए। किस तरह जाता है दिल, किस तरह जाता है दिल, किसी बेदिल से पूछा चाहिए। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, परौंठी बांधता था, मगर हम लंगोटी बांधते हैं, हम लंगोटी बांधते हैं। और साजिक और हातिक उन लोगों को कहा जाता है जो वक्त में बाहोश होते हैं, और वही लोग होते हैं जिनके कल्ब सुजाग होते हैं और वक्त में बाशऊर होते हैं। कौन है का बाबा फकीर के अलावा आपको ये बातें करने के लिए यही खुदा है। ये आपकी एक मूवमेंट भी यक जमाना सुहबते बावलिया बेहतर सद साला तात बेरिया। नहीं होती बाबा, रूहानियत जो है वो ही तो चलाती है। हम जिसको कहें उठा सकते हैं, जिसको कहें
करदा ओदे नाल हिसाब की करना जे रब मिलदा ना गया ते रब मिलदा दुआ मच्छी जे रब मिलदा जंगल खिलियां ते रब मिलदा गायां बच्चियां देनिया बोलिया रब मिलदा मिलदा दिल सच्चियां अच्छियां सब छीन मिलाई दे हो छाप लगे छाप लगे सब छीन मिलाई दे छाप लगे सब मुलाकात हुई, एक फकीर से मुलाकात हुई तो वहां से मालूम हुआ कि छाप तिलक सब छीन छाप हर कोई कहते छाप तिलक सब छीनी गए। तो छाप का मकसद है कि कोई तिल भी कहता था और कोई इस रिंग को भी कहते हैं छाप। तो वहां से पता चला कि आते आते एक लफ्ज ने कि जाप तिलक सब छीन की जपना खुदा का नाम जपते हैं तस्बीह पे और तिलक जो है यहाँ पे जो नमाज का लगता है कि जाप तिलक सब छीनी है। जब से मुर्शिद ने मुझसे नैन मिलाए वो सब कुछ छीन गया, मैं इबादत ही बन गई, इबादत ही बन गया। हजरत अमीर सूरत का ये सिलसिला जाप तिलक सब छीन
देखिया जो देखिया गुड़ के पार, प्रेम भक्ति का मतवा पिलाएंगे, मतवा पिलाएंगे, मतवा पिलाएंगे, मतवा पिलाएंगे, मतवा पिलाएंगे। दरगाह पे उनकी दरगाह ऊंचाई पे है, तो आज आती जाती थी। तो जब बहुत उम्र दराज इन फकीरों की वो घड़ी जो है पता नहीं कितने हजार साल की होती है, जो बगैर टाइम की होती है, तो वो दरवेश वो आती जाती रहती थी। तो जब वो वहां से जाने की हिम्मत नहीं होती थी तो कुछ शेर वो उनका पेश करती थी। के दरवाजे से उस चैनल से शुरू होती है वो कुछ काली बाबा और रंगने वाली शब्दी आई
मैंने पूछा तो भाई इसका मकसद बताओ क्या है। कि जब तुमने दोस्त को पूछ लिया, शाह अब्दुल लतीफ साईं का दोहा है, बैत है, पूछो जब दोस्त पासे कर परहेज रखे तो अपनी परहेज काहे को गिन रहे हो जब दोस्त का पूछ लिया तो। यही मकसद है। मैं रंगता हूँ अपनी पारसाई को रंगता हूँ, अपनी शराफत को रंगता हूँ। हम तो उनको रखते हैं जिनसे लोग नफरत करें, हम उनसे रहते हैं। खुदा भर ही रहता है बाबा, अगर न रहता हो तो इंसाफ कैसे बने। मन क्या दस्तार है इश्क की, तो कभी हमने सजादा नशीनी नहीं देखी। इश्क अंदर रहता है छुप कर, और वो ये देखें जाहिर है इश्क ये बिजली को हाथ लगाएंगे तो जला देगी, मगर हमें ठंडी रोशनी दे रही है, खुद तो जल रही है। ये इश्क है। सरकटों का जो रक्स मैंने देखा, सरकटों का रक्स, धमाल सरकटों, बाहर सूरत दूर शब जाए कि मंजूर, खुदा खुद मीरे मजलिस दूध अंदर लामा का खुसरो। मैंने पूछा था कि ये बूद की क्या मतलब, बूद का क्या मतलब है। यानी था खुदा होता थोड़ी है, खुदा तो हुजूर है। बड़ा 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 मकसद बयान हो रहा है, बड़ा मकसद है ये। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकान खुसरो, क्योंकि ला मकान तो क्या है, कल्ब ही तो ला मकान है। जब ला मकान एक जगह पे खुदा की जगह पे ठहर जाए तो था बनता है, तब था बूद हो जाता है, वही मरकज है। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मकान खुसरो, मोहम्मद शब्द महबूब शब्द जाए के
हम तुमको भूल जाने की कोशिश करेंगे हम, अब तुमको भूल जाने की कोशिश करेंगे तुमसे भी हो सके तो न आना ख्याल। क्योंकि लिबास फकीरी नहीं चाहिए, ख्याल फकीरी चाहिए बाबा। मैं खुदा हूँ यार कह रहा है कि कहो कहो मैं खुदा हूँ। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह सब छीन मिलाई जाप तिलक जाप तिलक सब छीन मुझसे मिलाई नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना चलाई के सैना चलाई के हो नैना मिलाई के सैना चलाई के अब रुको दबाता है सैना सैना चलाई के नैना मिलाई के हो सैना चलाई के नैना मिलाई के सैना चलाई के बात अधम यही थी नैना मिलाई के हो बात अधम यही थी मुझसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के।
When